तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चों आपका जो एनुअल जो एग्जाम होने वाला है बच्चों उसका बच्चों मैथमेटिक्स क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये बच्चों आप जो यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये बच्चों आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो कि बच्चों आपका 18 मार्च को होने वाली एग्जाम का प्रथम पाली का है। ठीक है बच्चों, आपको हम हिंदी का भी क्वेश्चन इसी प्रकार से दिए थे बच्चों और आप वो जो है आपका क्वेश्चन 100 में 100 क्वेश्चन बच्चों हूबहू बच्चों लड़ गया और सारे क्वेश्चन का बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सारी चीज का बच्चों आपको हम आंसर भी बता दिए थे। तो प्यारे बच्चों उसी चीज को देखते हुए आज हम फिर से आपके लिए लेकर के यहाँ पे आए हुए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। बच्चों यहाँ के आज की इस क्लास में बच्चों आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन का सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन आपको कराएंगे और साथ में बच्चों आपको यहाँ पे क्या बताएंगे तो सब्जेक्टिव को भी कैसे बनाना है वो भी बच्चों आपको यहाँ पे हम बताएंगे और क्या क्या बच्चों आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों हम आपके लिए यहाँ पे एक चीज और लेकर के आए हुए हैं। आप बच्चों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, हम आपको बच्चों यहाँ पे आज बताने वाले हैं कि बच्चों इस वाले ये जो आपको वहाँ पे स्कूल में जो बच्चों कॉपी दे जाता है बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको बच्चों भरने में बहुत सारी गलती कर देती है। ठीक है तो आपको वो गलती नहीं करनी है, हम आपको यहाँ पे बच्चों सारी चीज को बताएंगे कि आपको कैसे कैसे इसे फिलअप करनी होती है। ठीक है और ये ओएमआर को कैसे बनाना होता है ये सारी चीजों के बारे में बच्चों हम आपको डिस्कस आपको करके हम बताएंगे। यहाँ बच्चों हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं कि आपको ये वाले कॉपी में कैसे आंसर को भरना होता है जो कि आपका जो स्कूल में जो कॉपी जांच होगा आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है तो बच्चों ये सब के बारे में तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले अभी बच्चों हम अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है यहाँ पे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर हम देखें बात करें आपका क्वेश्चन का तो बच्चों क्वेश्चन इस बार जो 1 नंबर में पूछा गया है क्या है बच्चों की निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है तो पहले बच्चों परिमेय संख्या जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी है। ठीक है ये जो है बच्चों आपका क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है 5 जो है बच्चों आपका क्या है परिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 10 का मान क्या होगा। तो पहले बच्चों रूट अंडर 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो जाएगा बच्चों 2√2 और बच्चों रूट 10 को अगर आप तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या, तो ये तो बच्चों 5√2 में ही रहेगा। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 4√5, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका बी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि एक्स का वैल्यू हमको दिया है √5 और यहाँ पे बच्चों हमसे मान पूछा गया है एक्स प्लस 1/x का मान। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बच्चों आपका आ जाता है 6/5, ऑप्शन नंबर बच्चों 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों हम आते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है कि यदि x² प्लस 5ax प्लस 6a का एक गुणनखंड x प्लस 3 है तो a का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह पे बच्चों आपको मान रख देना है कितना, तो बच्चों x प्लस 3 दिया हुआ है तो x का वैल्यू आप -3 रखेंगे यहाँ पे और बच्चों इसे आपको सॉल्व कर देना है। बच्चों जब आप सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 4 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि a² प्लस b² बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल क्या होता है। तो पहले बच्चों x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। ठीक है तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पूछा है। तो पहले बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों इसका होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ओके पहले बच्चों अगले क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यह जो x प्लस वाई का होल क्यूब है तो इसका होता है बच्चों x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ए। ठीक है प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए। प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि x प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों सॉरी x प्लस 3y का होल स्क्वायर है। ठीक है तो ये बच्चों आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में आप इसे जब तोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है x² प्लस 6xy प्लस 6y सॉरी बच्चों 9y² हो जाएगा। 10 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि बच्चों 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी निकल के आएगा बच्चों 4a² प्लस b² प्लस c² प्लस 4ab प्लस 2bc प्लस 4ca। ओके पहले बच्चों आपको एक चीज बता देते हैं कि बच्चों हम आपको यहाँ पे अपने चैनल पर बच्चों हम आपको बिहार बोर्ड का बच्चों कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। तो पहले बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है और यहाँ पे बच्चों आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों ये 100% बच्चों ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है।
ठीक है। आपको बच्चों इसमें से जरा सा भी संकोच करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, कहा कि बच्चों x प्लस 1/x इक्वल 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो पहले बच्चों इसका वैल्यू आपका 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे 12 पे आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, कि बच्चों यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 6 है, तो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल 15 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो पहले बच्चों इसका वैल्यू आपका हो जाता है 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो 13 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि कोई बहुपद है x प्लस 1 और ये जो है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस के एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। तो बच्चों k का मान क्या होगा। तो बच्चों आपको x का वैल्यू इसमें -1 रख देना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन हमारा क्या है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, ठीक है, इक्वल आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, x की जगह पे आपको -1 रखना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। और ये बच्चों आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बच्चों हो जाएगा आंसर आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो है हमारा बच्चों डी नंबर में, ठीक है। पहले बच्चों ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज के 2 न्यूनकोण बराबर हो तो प्रत्येक न्यूनकोण का मान क्या होगा। तो पहले बच्चों कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे प्यारे बच्चों, तो आपको बता देते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है, तो जैसे ये समकोण त्रिभुज है, इसका बच्चों कहा है कि ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री तो है ही, और यहाँ कहा है बच्चों ये दोनों कोण जो है हमारा बराबर होना चाहिए। तो ये बच्चों आपका जब तक 45 जब नहीं होगा तो बच्चों 90 पूरेगा नहीं, और क्योंकि बच्चों त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है बच्चों वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले बच्चों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का एक ही क्रम में आगे बढ़ाया जाए, एक ही क्रम में इसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से बने बहिष्कोण का योग क्या होता है। तो पहले बच्चों इसका बहिष्कोण का योग हो जाता है 360 डिग्री। ओके, पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए इक्वल 100 डिग्री तथा कोण ए का समद्विभाजक एडी इस प्रकार है कि एडी जो है वो लंब बीसी पर है, तो जो है बी कोण भी बराबर क्या होगा। तो पहले बच्चों यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये जैसे कोण ए बी सी है हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये ए है और ये जो है बच्चों हमारा बी है और ये जो है बच्चों हमारा सी है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि ए का जो है समद्विभाजक है यहाँ पे एडी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री, ये भी जाएगा 50 डिग्री, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो 90 और 50 को अगर जोड़ते हैं तो बच्चों 9 5 14 140 डिग्री, और बच्चों अगर हम उसे 180 में घटा देंगे तो बच्चों हमारा बी का मान निकल जाएगा, जो कि बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा सी हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले बच्चों यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अंत का अनुपात जो होता है, अंत कोण का अनुपात 3 4 5 के अनुपात में दिया है, तो सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। तो बच्चों 5 4 9 3 12, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका 12x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। और 12 से बच्चों आप इसे कटा दीजिए, 12 पंचे 60, 15 12 में कटेगा। सबसे छोटा कोण पूछा है बच्चों 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांशम है त्रिभुज डीईएफ, तो डीईएफ की कौन सी भुजा त्रिभुज एबीसी के बीसी के बराबर होगी। तो पहले बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये हमारा बच्चों एबीसी 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज का नाम है बच्चों डीईएफ, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास में 2 त्रिभुज है। ओके, अब ये 2 त्रिभुज में कहा है बच्चों की बीसी जो है ये किसके बराबर होगा। तो पहले बच्चों बीसी जो होगा ये बच्चों हमारा ईएफ के बराबर होगा। देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर आपका बी में आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कहा है बच्चों कि 4 और 5 जो है ये किस पाद में स्थित होगा। तो पहले बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बच्चों होता है प्रथम पाद, ठीक है, और ये होता है बच्चों हमारा द्वितीय पाद, ये होता है बच्चों हमारा तृतीय पाद, और ये होता है प्यारे बच्चों हमारा चतुर्थ पाद, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो ये होता है हमारा प्लस और ये भी हो जाता है बच्चों हमारा प्लस। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्लस प्लस ही पूछा था, तो बच्चों हमारा प्रथम पाद में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है बच्चों हमारा कहाँ है। तो पहले बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि यदि किसी त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा बच्चों क्वेश्चन को, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए बी भुजा एसी हो बराबर में, ठीक है, तथा बीसी को डी तक बढ़ाने पर बने कोण एसीडी का माप क्या होगा। तो मतलब कहने का हुआ बच्चों बात ये कि एबीसी एक त्रिभुज है आपका, एबीसी एक त्रिभुज है, इसमें क्या है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है
और BC को बच्चों हम D तक बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो है हमारा कोण ACD का माप क्या होगा, तो पहले बच्चों इसका माप जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा कितना, तो बच्चों हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों 20 डिग्री, क्योंकि बच्चों इसके अंदर का ही कोण यहाँ पे बच्चों हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, हाँ बच्चों 20 डिग्री हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष कोण का माप अन्य दो आधारों के आधार कोण के योग की दोगुनी हो तो त्रिभुज की शीर्ष कोण का बराबर क्या होगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 120 डिग्री। पहले बच्चों हम आपको आगे अभी बताने वाले हैं कि आपको सब्जेक्टिव कैसे बनाना है, और बच्चों आपको ओमार में कॉपी जो होता है बच्चों आपको कैसे उसे लिखना है, ठीक है। सो बच्चों आप बड़ी वीडियो में बच्चों बने रहिए, आप बच्चों सारे आंसर को आप ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों कहा है कि 7/18 का समतुल्य एक परिमेय संख्या है, तो बच्चों इसका हो जाएगा 7 दूनी 14, 18 दूनी 36, तो प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों की एक शांत दशमलव इनमें से कौन सा होगा, तो बच्चों एक परिमेय संख्या होती है, शांत दशमलव बच्चों हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, ये क्या है बच्चों, 5 पे जो है पावर है हमारा 1/3 और 6 पे पावर है बच्चों 1/3। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमारा पावर बराबर है लेकिन बेस बराबर नहीं है, तो बच्चों ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30 पे पावर हो जाएगा 1/3। देखिए प्यारे बच्चों ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको क्या है 25 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है बच्चों कि 2 पे 0 पावर है तो इसका वैल्यू 1 होगा, और इसका भी वैल्यू 4 पे 0 पावर है 1 होगा, 6 पे 0 पावर है 1 होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2/1, मतलब कहने का हुआ आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 2, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका बी, ठीक है। प्यारे बच्चों 25 का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि रूट अंदर जो 6 है उस पे बच्चों -2 पावर है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों इसका वैल्यू जाएगा 1/6। ओके प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए क्या है कि 17 का स्क्वायर इंटू 17 पे पावर 6 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों 17 पे पावर 2 है और 17 पे पावर 6 है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बेस तो बराबर है, तो हमारा गुना में पावर भी बच्चों जुड़ जाता है, ठीक है। तो बच्चों जाएगा आपका 17 पे पावर हो जाएगा प्यारे बच्चों 8, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 का पावर हो जाएगा आपका 8, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा ए नंबर में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि 4 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका भी हम गुना में पावर तो नहीं जोड़ सकते बिकॉज यहाँ पे बच्चों बेस बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 20 पे पावर 3, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़िए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि 3 पे पावर 0, बच्चों किसी भी संख्या पे यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 1, 1 का गुना करेंगे 1 से, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। अब बच्चों इसका आंसर देख लीजिएगा, ये बच्चों हमारा PDF बनाने में कट गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे बच्चों हाँ यहाँ देखिए आपका डी नंबर में ऑप्शन में है, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 12 पे पावर 0 है तो इसका भी वैल्यू बच्चों 1, और 13 पे पावर 0 है इसका वैल्यू 1, 4 पे पावर 0 है इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो बच्चों सभी को हम जोड़ेंगे तो ये बच्चों हो जाएगा आपका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि बच्चों आपको ऑप्शन नंबर बच्चों आपको डी में दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में, यहाँ पे कहा है 10 पे पावर 0, 5 पे पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों दोनों का वैल्यू 1 और 1 जो बच्चों जोड़ देंगे हो जाएगा आंसर 2, तो ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन में बच्चों दोनों पे पावर 0 है तो मतलब 1 1 हो जाएगा बच्चों, इसका करके हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है बच्चों 20, यहाँ पे कहा है बच्चों 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों ये जाएगा आपका 50 डिग्री, ठीक है। पहले बच्चों अगले क्वेश्चन पे यहाँ आते हैं, बच्चों कहा है कि 10 गुना 0, तो ये हो गया बच्चों 0 प्लस 0 माइनस 0, तो बच्चों आंसर भी हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा पहले बच्चों ऑप्शन नंबर बच्चों आपका ए हो रहा है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे ध्यान से पूर्वक देखिए, ये हो जाएगा बच्चों 0, ठीक है, फिर भागा 0, फिर यहाँ पे सॉरी बच्चों यहाँ पे भाग नहीं है, यहाँ पे शायद जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 प्लस 0 डिवाइड 0, ठीक है। तो बच्चों ये सभी को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी बच्चों हमारा 0 होगा, ऑप्शन नंबर बच्चों जाएगा आपका 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए, क्वेश्चन में कहा है कि 20 पे पावर 0 गुना 0/0 है, तो बच्चों इसका वैल्यू जाएगा कितना, सॉरी बच्चों 0 नहीं यहाँ पे 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों पावर कितना है तो 1 है, पावर क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे 1 है, तो सॉरी 0 है, तो बच्चों इसका वैल्यू हो जाएगा 1 गुने 1/1 मतलब हो जाएगा 1, ठीक है। पहले बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बच्चों जाएगा आपका 36 का 1 सी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि 7 पे पावर 2/3 और 7 पे पावर 1/3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7 पे जो पावर है, 7 पे जो पावर है ये है बच्चों आपका 2/3, और बच्चों यहाँ पे फिर 7 पे जो पावर है वो भी है बच्चों 2/3। तो बच्चों यहाँ पे बेस बराबर है तो हम बच्चों गुना में पावर को जोड़ सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बच्चों हमारा ये जो है यहाँ पे 2/3 नहीं बच्चों, यहाँ पे है हमारा 1/3, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों को आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चों 2 1 3/3 हो जाएगा जोड़ करके, मतलब कट किया 1 हो गया, मतलब 7/1 वैल्यू 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगले क्वेश्चन में 38 नंबर में क्या कहा है बच्चों, क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। प्यारे बच्चों हेलो एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा, बहुपद इनमें से कौन है, तो बच्चों आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कहा है कि 2 - y² + y³ का घात क्या होगा। तो बच्चों घात यहाँ पे कहा है, तो बच्चों सबसे अधिकतम पावर आपका देखना है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी दिख रहा है हमें, तो y पे क्यूब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या कहा है 40 नंबर में, कहा है कि बच्चों यदि px जो है बराबर x + 3 है, तो px + p - x का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है आपको x का वैल्यू -3 यहाँ पे रखना है, और यहाँ पे बच्चों दोनों को हम क्या करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे हम -3 रख दिए हैं, और ये -+3 हो जाएगा बच्चों, ये तो आपका हो जाता है 0। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। ओके पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 तो बच्चों आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन यहाँ पे 41 नंबर में कहा है कि बहुपद √5 का घात क्या होगा। तो बच्चों इसका घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 0, ठीक है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि px = 2x + 6 है, तो बच्चों इसका शून्य क्या होगा। तो बच्चों इसका शून्य हो जाएगा आपका -3, क्योंकि बच्चों 2 से 2 अच्छे आपका कट जाएगा -6 इधर आकर के, ठीक है, बराबर के इस पर में आकर के। आगे बढ़ते पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि a + b + c = 0 है, तो a³ + b³ + c³ बराबर क्या होगा। तो बच्चों इसका हो जाएगा 3abc, ठीक है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। यहाँ पे कहा है बच्चों a + √b × a - √b बराबर क्या होगा। तो बच्चों a + b × a - b बराबर होता है बच्चों a² - b²। तो बच्चों b का वैल्यू जो है वो आपका √b, तो बच्चों इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² - b हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी है। पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ये a + b के होल स्क्वायर में बच्चों आपको इसको तोड़ना है, तो बच्चों आपका 45 का हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों इसका बोला है गुणनखंड ज्ञात करने के लिए। बच्चों आप जब इसका गुणनखंड करेंगे तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों यहाँ पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है बच्चों x अक्ष का समीकरण क्या होगा। तो बच्चों y = 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है कि y अक्ष का समीकरण जो है इनमें से क्या होगा। तो बच्चों y अक्ष का समीकरण चाहिए, तो मतलब x का वैल्यू जो है बच्चों आपको रखना होगा बच्चों 0। क्या रखना होगा पहले बच्चों 0 रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि 4 - 5 जो है ये कौन से भुज, इसका भुज क्या है। तो बच्चों याद रखिएगा भुज हमेशा x का वैल्यू होता है और कोटि बच्चों हमेशा y का वैल्यू होता है। तो बच्चों यहाँ पे भुज पूछा है, तो मतलब x का वैल्यू पूछा है, मतलब x का मान 4 है, तो बच्चों ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 49 का ए। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। यहाँ पे बोला है बच्चों ये किस पाद में, तो बच्चों आपको हम अभी जस्ट ये बताया, ये बच्चों आपका प्रथम पाद में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुजों के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है। तो बच्चों त्रिभुजों के तीनों कोण का योगफल जो होता है बच्चों होता है 180 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52 में कहा है कि यदि एक बिंदु से खींची जाने वाली रेखाएं की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों एक बिंदु से हम अनंत रेखाओं को खींच सकते हैं। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका डी। बच्चों 52 क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, तो 54 को बच्चों एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा है। बच्चों यहाँ पे कहा कि एक कोण अपने संपूरक कोण का तिगुना है तो उसकी माप क्या होगी। तो बच्चों उसकी जो माप हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चों आपका 135 डिग्री, ठीक है। पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। बच्चों यहाँ पे 57 पे हम आ जाते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि त्रिभुज ABC में यदि कोण A - कोण B = 42 है और B - C = 21 है, तो A और B को घुसने भी नहीं देंगे अगर गलत ज़्यादा हुआ होगा तो। सॉरी प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा जो है दूसरे स्टूडेंट को कुछ बोल रहे थे, ठीक है। बच्चों यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है हम लोगों को कि कहाँ गया बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा अभी जस्ट में यहीं पे था बच्चों। ये पे क्वेश्चन हम कहाँ पे थे अभी, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था हमारा यही क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि जो है 57 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। पहले बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ चला गया बच्चों, यही जो है हमारा बच्चों कोण A - कोण B = 42 डिग्री है, ठीक है।
और कोण बी माइनस कोण सी इक्वल जो है 21 डिग्री है, तो बच्चों कोण बी का मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे जो है हम इसको अब यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये ऑब्जेक्टिव तो बच्चों हम आपको 50 बता ही दिए हैं, अब बच्चों अच्छे से 50 क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं आपको यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे करके आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें भरने के लिए, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, तो बच्चों ये जो आपको का जो दिख रहा है बच्चों ये कॉलम, इसमें बच्चों आपको अपने स्कूल का कोड भरना है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपको स्कूल का अपना नाम भरना है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपको अपना जो है बच्चों नाम भरना है। यहाँ पे बच्चों माता का नाम भरना है, यहाँ पे बच्चों आपको पिता का नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों 4 नंबर में आपको बच्चों सेशन डालना है, तो आपको 24-25 डालना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बच्चों आपका जो स्कूल में रोल नंबर है आप उसे लिखेंगे, और जो बच्चों आपका सेक्शन है ए या बी उसे आप यहाँ पे लिखेंगे। 7 नंबर में बच्चों आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों आपको क्लास भरना है। ठीक है बच्चों, 5 नंबर में जो है आपको क्लास भरना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों 8 नंबर जो कॉलम है इसे आप छोड़ देंगे, 9 नंबर को भी बच्चों छोड़ देंगे। 10 नंबर पे बच्चों आते हैं, 10 नंबर में क्या है बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे बच्चों आप मैथ भरेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कोड में बच्चों आपको 110 डाल देनी है, 11 नंबर में 110 लिखेंगे। शिफ्ट बच्चों आपको प्रथम लिखना है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों आपको डेट डाल देनी है, और यहाँ जो है बच्चों आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बच्चों आपके स्कूल में जो मतलब इनविजिलेटर जो आएंगे बच्चों, वो जो है आपको यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपका साइन यहाँ पे करके जाएंगे। ठीक है, वीक्षक जी। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, तो ये जो है आपको दिख रहा है बच्चों ओमार शीट, आपको ध्यान से बच्चों ओमार को रखना है। 1 नंबर में एक ही जो है ABCD जो भी बच्चों हम आपको यहाँ पे आंसर बताएं, बस आपको वही बच्चों आपको रंग के निकल जाना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो बच्चों सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आपका वो किस प्रकार से आपको बनाना है, तो यहाँ तो बच्चों टॉप में आपको यहाँ पे सेक्शन लिखना है, जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, ए तो नहीं बच्चों सेक्शन बी की बात करते हैं हम, सेक्शन बी है। अब जैसे कि सेक्शन बी यहाँ पे लिख दिए हैं हम। ठीक है, सेक्शन बी, और इसमें जो है बच्चों आपको लिखना है, जैसे आप प्रश्न नंबर 2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चों आपको पहले लिखना है प्रश्नोत्तर। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ इसको लिखने के बाद आपको बच्चों यहाँ पे सिंपल में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे बच्चों आपको आंसर लिखनी है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर लिखना है, और यहाँ पे बच्चों आपको सॉल्व कर देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप अपने एग्जाम को दीजिए मैथमेटिक्स का। बच्चों हम जो है आपको अभी तुरंत में बच्चों आपका जो सेकेंड शिफ्ट में बच्चों जो भी आपका बच्चों एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, तो बच्चों उसका भी आपको यहाँ पे क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।